वर्ब्स में हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट में भी हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फिनिटिव। राइट है। इन्फिनिटिव में हम लोग पढ़ रहे थे कि जिन वर्ब्स के बाद इन्फिनिटिव का यूज़ होता है उनके बाद जनरली दैट क्लाउज का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है। और उसमें से भी कुछ खास छांट के हम लोग पढ़ रहे थे कि इन्फिनिटिव भी सही है और दैट क्लाउज भी सही है। याद आया कुछ? याद आया कुछ? पता नहीं आप लोग बोल रहे हैं, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है कि बोल नहीं रहे। राजनंदिनी का तो ये खराब है, इंटरनेट खराब है, वो बार बार लीव कर जा रही हैं क्लास। आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। हो सकता है कोई कारण हो। जी। इसमें से लिस्ट में और कुछ है जो बताएं पहले हम? तो बाकी एक एक करके बताना ही है। देखिएगा, हम लोग अपीयर कल पढ़े थे, उसी तरह से सीम का भी है। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। ठीक है। इसके साथ भी आप दैट क्लाउज और इन्फिनिटिव दोनों यूज कर सकते हैं, अर्थ एक ही होता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपके लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे लोग आज आएंगे। ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, it appears that they will come today। अगर आप इसी बात को इन्फिनिटिव के जरिए लिखना चाह रहे हैं, इंटरनेट खराब है क्या राजनंदिनी? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दे से। दे अपीयर। अब देखिए, प्रतीत हो रहा है अभी की बात है, आएंगे फ्यूचर की बात है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर रहे तो सेम टाइम मान लिया जाता है। दिख नहीं रहा सेम टाइम से इसको, लेकिन मान लिया जाता है सेम टाइम, प्रेजेंट और फ्यूचर रहे तो हम आपको चार तरह का इन्फिनिटिव बताए थे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें सिंपल लगा दीजिए। दे अपीयर टू। गुड मॉर्निंग राजीव जी, तबीयत कैसी है? देखे? हाँ, नेगेटिव शो कर रहा है तो माइल्ड सिम्टम्स होगा, माइल्ड सिम्टम्स होगा, पूरा एहतियात से रहिए, तुरंत रिकवर हो जाएगा। हम्म,
माइल्ड सिम्टम्स है, एहतियात से रहिए, तुरंत रिकवर हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और हम करना चाहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे लोग सच नहीं बोलेंगे। ठीक है, it appears that they will not speak the truth। ठीक है, अगर आप इसको इन्फिनेटिव से बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा कि दे appear not to speak the truth। अब आप पूछेंगे सर ये नॉट क्यों आया, तो भाई पहले तो ये देख लीजिए कि सेम टाइम, बोले सर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो सेम टाइम कैसे हुआ। प्रेजेंट और फ्यूचर सेम टाइम होता नहीं है, मान लिया जाता है इन्फिनेटिव में लिखने के लिए। तो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको लिखे, अपीयर लिखे, इन्फिनेटिव लिखेंगे, लेकिन हमारा सेंटेंस नेगेटिव था, इसलिए इन्फिनेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए उसके पहले नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, हेलो, यस, गुड मॉर्निंग, क्लास तो है, क्लास चल रहा है। एक मिनट, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, क्या बोल रहा है, फिर से बोलिए, क्या मैसेज दे रहा है। दे अपीयर नॉट टू स्पीक द ट्रूथ। जब निगेटिव है तो 2+v1 के पहले नॉट लगा देंगे। ठीक है, बता दे कि अपीयर और सीम दोनों का इक्वल मीनिंग, सेम एग्जैक्टली मीनिंग है, कोई फर्क नहीं है मीनिंग में। दोनों में से कोई भी लिखे इक्वली करेक्ट होगा, दोनों के लिए ग्रामर का रूल भी सेम है। ठीक है, देखिए, वह एक अच्छा आदमी, अरे यार क्या हो रहा है इसको, वह एक अच्छा आदमी निकला। देखिए सेंटेंस, इंटरनेट का इशू तो है। आप लोग को क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि ब्लर हो रहा है। वह एक, लेकिन हमको दिक्कत हो रहा है, मेरा स्लो चल रहा है। वह एक अच्छा आदमी निकला, जब ऐसा हम बोलते हैं तो इसको दो तरीके से अंग्रेजी कर सकते हैं, दैट क्लाउज के द्वारा, तो निकलेगा इट टर्न्ड आउट दैट बहुत दिक्कत हो रहा है, टर्न्ड आउट यार, टर्न्ड आउट बहुत दिक्कत हो रहा है, मेरा इंटरनेट गड़बड़ा दिया है, रुक रहा है। अच्छा रुकिए, turned out that he was a good man। It turned out that he was a good man। ठीक है,
तो आप देखिए यहाँ पर टर्न्ड आउट के बाद आप क्या यूज़ कर रहे हो, दैट, और उसके बाद क्लाउज यूज़ कर रहे हो आप चाहे तो इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको लिखें, टर्न्ड आउट लिखें और 2+V1 देते हैं, टू बी ए गुड मैन। ठीक है, उसकी जानकारी गलत निकली, हिज इंफॉर्मेशन turned out to be wrong। ठीक है, आप चाहते तो दैट क्लाउज से भी इसको लिख सकते थे, इट टर्न्ड आउट दैट, इट टर्न्ड आउट दैट हिज इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग, इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग। ये सब क्लियर हुआ जो हमने बताया? हाँ ना बोलिए भाई। ठीक है, अगला वर्ब हम लेते हैं लर्न। बोलिए सर ऐसे एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, अगर आप परफेक्ट नॉलेज चाहते हैं कि आपसे मिस ना हो तो आपको एक एक करके पढ़ना चाहिए। आज इंटरनेट इसका मतलब ख़राब है, बिहार से ही पूरा ख़राब है, खाली मेरा नहीं ख़राब है। ठीक है, उतना देर से वो भी निकल रही हैं बार बार। लर्न का मतलब होता है सीखना। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, he learned to cook food। उसने खाना बनाना सीख लिया। ठीक है, इसका हिंदी भी लिख ही देना चाहिए हमको, उसने खाना बनाना सीख लिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, उसने गाड़ी चलाना सीख लिया, he learned how to drive a car। उसने गाड़ी चलाना सीख लिया। चलाना सीख लिया। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर सिर्फ 2+V1 लगा और यहाँ हाउ के साथ 2+V1 लगा। ठीक है, जब सीखना के अर्थ में कोई ज़्यादा टेक्निकल काम का बारी आए तब आप हाउ लगा सकते हैं, मतलब कंपलसरी नहीं है। ट्रेडिशनली लोग इसको लगाते आ रहे हैं जब यहाँ कोई टेक्निकल स्किल सीखने की बात हो रही है। तो मेरी बात समझ में आई सबको? लर्न के बाद कोई टेक्निकल स्किल सीखने की बारी आई तब आप हाउ लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए लर्न का दैट क्लाउज के साथ उपयोग, अर्थ ही बदल जाएगा एकदम। He learned that they were not going to help him। ठीक है, यहाँ लर्न के मतलब हो गया कम टू नो।
पता चलना। उसे पता चल गया कि वे लोग उसकी मदद करने नहीं जा रहे थे। उसे पता चल गया कि वे लोग उसकी मदद करने नहीं जा रहे थे। यहां पर लर्न का मतलब क्या होता है? गेट ए स्किल, और यहां गेट इंफॉर्मेशन। कितना फर्क है दोनों में, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, इन्फिनेटिव के साथ भी और दैट क्लाउज के साथ भी। दे forgot to bring my book। वे लोग मेरा किताब लाना भूल गए। आप देखिए यहां पर forgot के बाद इन्फिनेटिव आया। आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ हिंदी लिख देते हैं। वे लोग मेरी मेरी या मेरा किताब, हिंदी में कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं, मेरा लिखें मेरी लिखें, लाना भूल गए, लाना भूल गए। ठीक है, हम लोग चाहें तो इसी बात को दैट क्लाउज से लिख सकते हैं। दे फॉरगॉट दैट they had to bring my book। देखिए यहां forgot के बाद that आया है, that के बाद एक clause आया। they forgot that they had to bring my book। वे लोग भूल गए कि उन लोगों को मेरा किताब लाना था, मतलब नहीं लाए। ये दोनों का सेंस एक ही निकला कि वो लोग किताब लेके नहीं आए। ठीक है, यानी इसमें जब फॉरगेट के बाद जब हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, दैट क्लाउज लगाते हैं, तो सेंस में कोई फर्क नहीं आता है। शब्दों में, लिखने के तरीके में, बोलने के तरीके में फर्क आ जाता है, लेकिन सेंस तो बिल्कुल सेम है। फॉरगेट को हम स्टार लगाएंगे क्योंकि इसके साथ एक और स्पेशल बात हम बताना चाहेंगे। जैसे कि हमने बताया कि फॉरगेट के बाद इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, लेकिन फॉरगेट के बाद हम लोग चाहें तो बिफोर यानी जेरंड का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलेंगे, सॉरी पहले हम बता दें कि फॉरगेट के बाद हम लोग जेरंड का भी यूज कर सकते हैं और अर्थ एकदम बदल जाएगा, एकदम अलग अर्थ हो जाएगा। कैसे अर्थ हो जाएगा अलग, देखिएगा। दे forgot bringing my book। इसका क्या मतलब था? इसका हिंदी यदि हम बोले तो एकदम एग्जैक्टली सेम रहेगा जो ऊपर वाले का हिंदी है। वे लोग मेरा किताब लाना भूल गए। ठीक है, लेकिन ये हिंदी कंफ्यूजिंग है, इससे क्लियर डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो डिफरेंस बताने के लिए जो इसका हिंदी निकल के सेंस आएगा उसको हम लिख रहे हैं, वे लोग भूल गए कि वे लोग मेरा किताब लाए हैं या नहीं। वे लोग भूल गए कि वे लोग मेरा किताब लाए हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें लाना भूल गए मतलब एकदम क्लियर कट है कि लाए ही नहीं।
जिसमें क्लियर कट है कि लाए नहीं, जब इन्फिनेटिव लगा रहे हैं तो। और जेरंड लगा रहे हैं तब ये सेंस आ रहा है कि उनको याद नहीं है लाए कि नहीं, उनको याद नहीं है कि लाए थे या नहीं लाए थे। कभी कभी आदमी भूल जाता है, किसी से 100 रुपया लिए और याद ही नहीं आ रहा हम वापस किए हैं कि नहीं किए, ऐसा होता है कि नहीं। तो जब ऐसा वाला सिचुएशन आ जाए तब आपको ये स्ट्रक्चर काम आता है, ठीक है। और जब क्लियर कट पता है कि हम करना था लेकिन नहीं किए, तब ये वाला स्ट्रक्चर होता है। लैंग्वेज का ये बारीकी आपको अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कॉमन एरर के रेज करता है। हम लोग यूज करते हैं लेकिन बारीकियों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण कॉमन एरर में जाके फंस जाते हैं। आप लोग सहमत नहीं है तो बोल देंगे कि ना सर हम सहमत नहीं है सर। वेरी गुड। रिमेंबर, आवाज वाला क्लास दिया गया है इसीलिए कि आप लोग आवाज दें उधर से। याद करना, याद करना के साथ भी ऐसे ही झमेला होता है, इसी तरह का कंफ्यूजन है। I remember to do the homework, मतलब मुझको याद है कि होमवर्क करना है। आप इसको लिख सकते हैं बराबर देके, I remember that I have to do the homework, the homework मतलब याद है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैसे मीनिंग बदल जाएगा, V4 लगाएंगे तो यहाँ देखिए रिमेंबर के बाद हमने इन्फिनेटिव लगाया हुआ था, ठीक है। तो रिमेंबर के बाद हमने यहाँ दैट क्लाउज लगाया, देखिए ना दैट क्लाउज है कि नहीं है, और दोनों एकदम बराबर है, ठीक है, अर्थ में। अब हम रिमेंबर के बाद V4 लगाते हैं। I remember doing the homework, मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ रिमेंबर के बाद हमने क्या लगाया है, V4, ठीक है। बोले क्या फर्क पड़ जाएगा सर। जैसे एक छोटा सा सिचुएशन देते हैं, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, दिमाग में सदा सदा के लिए रह जाएगा बात। आप कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज़ कहीं रख के जाते हैं, अब आते हैं तो वहाँ पे मिलवे नहीं करता है, ठीक है। अब मम्मी पापा बोलने लगते होश रहता नहीं है, कहाँ रखते हो क्या करते हो कुछ पता नहीं चलता है, तो आप बोलते हैं हमको अच्छा से याद है हम यहीं रखे थे, हमको अच्छा से याद है हम यहीं रखे थे, मतलब आप रखे थे पहले, अभी आपको याद है। वही सिचुएशन है रिमेंबर के बाद V4, कि कोई काम आप किए थे ये आपको अभी याद है, इसमें करना है अभी किए नहीं है, ये बात याद है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। कितना बारीकी है, थोड़ा थोड़ा सा है ना। तो आई रिमेंबर दैट आई हैव डन द होमवर्क, राइट। दोनों में, दोनों परिस्थितियों में रिमेंबर के बाद दैट क्लाउज का उपयोग हो रहा है। इन्फिनेटिव के साथ भी तो पर भी सही है, यहां भी सही है और अर्थ बराबर है, लेकिन इन्फिनेटिव और जिरंड के कारण अर्थ बदल जा रहा है।
पता नहीं हम समझा पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि ये सब चीज़ आपके लाइफ में पहली बार होगा। तो अच्छा बात है। अच्छा बात है। अग्री। कौन नहीं जानता है कि अग्री का मतलब होता है सहमत होना। आवाज़ सही है ना मेरा? मेरा इंटरनेट खराब है आज। भगवान का कृपा है कि सही सलामत। हाँ। वीडियो चलते चलते रुक जा रहा है। और सबका भी ब्लर हो जा रहा है। मेरा चेहरा वाला वीडियो कि बोर्ड वाला वीडियो? बीच में ब्लर हो जा रहा है। अग्री, सहमत होना। अच्छा, पहले से ज़्यादा क्लियर हुआ है? पहले से ज़्यादा क्लियर हुआ ऑप्टिमाइज किए हैं तो? अच्छा। अग्री, सहमत होना। अग्री का देखिए। ठीक है। अग्री का देखिए एग्जाम्पल। दे अग्रीड टू डू द प्रोजेक्ट। है ना? वे प्रोजेक्ट करने के लिए सहमत हो गए। आप चाहें तो इसको दैट क्लाउज से लिख सकते हैं, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दे अग्रीड दैट दे वुड डू द प्रोजेक्ट। ठीक है। आप देखिए यहाँ अग्री के बाद क्या आया है? 2+V1। फिर से, फिर से बोलें। अरे, बोल के चुप हो गए, बोल ही नहीं रहे। दोनों बात का मतलब एक ही है। वीडियो रुक रहा है। इंटरनेट बहुत इंटरनेट बहुत ख़राब है, कुछ नहीं कर सकते। आपको करना क्या है कि आपको एक बार निकल जाना है क्लास से बाहर, और दोबारा से आने की कोशिश करनी है। अगर नहीं आ पाए तो मैसेज करना हमको, चाहे कॉल कर देना है कि नहीं हो पा रहा है। इंटरनेट बहुत आज ख़राब है, पैथेटिक है। क्या करें? डिसाइड वर्ब को लीजिए। डिसाइड का मतलब होता है तय होना, निश्चय करना या तय करना। निश्चय करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। दे हैव डिसाइडेड टू डू दिस प्रोजेक्ट। इंटरनेट है जी खराब, क्या कर सकते हैं। टू डू दिस प्रोजेक्ट। ठीक है। हम चाहें, देखिए यहाँ पर अपने डिसाइड के साथ 2+V1 यूज़ किया है, राइट है। हम लोग चाहें तो दैट क्लाउज का उपयोग कर सकते हैं। दे हैव डिसाइडेड दैट दे वुड डू दिस प्रोजेक्ट। क्लियर है सबको? हम्म।
करेक्ट है, मीन्स यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल गेट ए जॉब दिस ईयर। दैट क्लाउज से भी लिखें चाहे इन्फिनेटिव से लिखें, बात एक ही है। एक पॉइंट और लेके चलना चाहते हैं, बहुत बार इन्फिनेटिव आता है वर्ब के बाद, जैसा गौर कीजिएगा, वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है, लेकिन बीच में कोई WH वर्ड आ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, they have I don't know what to do। क्या करें मुझे पता नहीं है, या मुझे क्या करना है मैं नहीं जानता हूं, या क्या करूं मैं नहीं जानता हूं। जितना तरीके से हिंदी कीजिए, सेंस वही रहना चाहिए। हाँ, आप इसको चाहें तो क्लाउज से भी लिख सकते हैं, WH क्लाउज से। आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू। तो आप यहां देखिए क्या यूज कर रहे हैं आप, आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू। स्पष्ट हुई बात। बहुत बार ऐसा होता है कि वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है और तब इन्फिनेटिव आता है। ऐसा कुछ खास वर्ब्स के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता है। ठीक है, आप जरूर जानना चाहते होंगे वैसे वर्ब्स का लिस्ट है मेरे पास, हम लिख देते हैं। एडवाइज, और हम हिंदी के लिए भी जगह छोड़ते चलेंगे, अभी ही हिंदी भी बता देंगे। अलाउ, कमांड, ऑर्डर, कंपेल, इनेबल, एनकरेज, एंटाइटल। एंटाइटल मैंने देना होता है या सौंपना। एंटाइटल के बाद है फॉरबिड, उसके बाद है फोर्स, उसके बाद है इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है रिगटना,
जिस डायरी में हमने ये सब लिस्ट लिखा है बहुत पुराना हो गया है और गंदा हो गया है उसका प्रिंट, मतलब पेज वेज। इम्प्लोर के बाद है इंड्यूस। इंस्ट्रक्ट। इनवाइट। ऑब्लाइज। ऑर्डर। शो हाउ। टेम्प्ट। ट्रेन। अर्ज। वार्न। वांट। ठीक है। देखिए एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। अलाउ अनुमति देना। कमांड आदेश देना। लगता है ऑर्डर 2 बार लिखा गया। ऑर्डर मने भी आदेश देना। कंपेल बाध्य करना। बाध्य करना का मतलब मजबूर कर देना किसी पर। इनेबल योग्य बनाना। एनकरेज साहस बढ़ाना। एंटाइटल देना। फॉरबिड मना करना। फोर्स बाध्य करना, दबाव डालना। इम्प्लोर याचना करना। अगर आप याचना करते हैं तो किसी के सामने आप गिड़गिड़ाते हैं। इंड्यूस प्रेरित करना। इंस्ट्रक्ट निर्देश देना। इनवाइट निमंत्रण देना। एक मैसेज है योर माइक इज नॉट वर्किंग। इनवाइट निमंत्रण देना। ऑब्लाइज बाध्य करना। ऑर्डर आदेश देना। शो हाउ बताना। टेम्प्ट लालच देना। ट्रेन प्रशिक्षण देना। अर्ज निवेदन करना। वार्न चेतावनी देना। वांट चाहना। इसमें एक आध दो वर्ड और छूटा हो सकता है, जैसे आस्क हमको लग रहा है आस्क छूटा है। आस्क कहना। हम ईटीसी कर देते हैं कि यदि 2-4 को छूटा रहेगा, ज़्यादा नहीं छूटा होगा, 2-4-5 को छूटा होगा तो प्रैक्टिस के दौरान मिल जाएगा, तो जगह छोड़िएगा लिस्ट बनाते समय नोटबुक में, ताकि वहाँ ऐड किया जा सके। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी हमको अभी एक आस्क याद आ गया, हो सकता है 2-4 को और रहे, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। इंटरनेट सबका खराब है, अभिषेक का भी लीव हो गया।
अभिषेक का भी लीव हो गया। आज पैथेटिक है, आज प्रॉब्लम दे रहा है। सबको समझ में आ गई मेरी बात कि इतने वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव तो आएगा, लेकिन वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट आएगा और तब ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव आएगा, डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं आएगा। और एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ लेते हैं। इंटरनेट खराब है, इंटरनेट खराब है और आज का देखिए, शी एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर। देखिए आप यहाँ पर अच्छे से कि एडवाइस के बाद क्या आया, समबडी, और उसके बाद क्या आया, 2 + V1। ये जो है समबडी ही ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है। हिज फादर आस्क्ड him to bring a glass of water। ask object 2 + V1, ठीक है। और एग्जाम्पल, her parents did not allow her to go to the cinema। allow object infinitive। सुनाई पड़ रहा है मेरा आवाज? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? सर इंटरनेट बहुत ख़राब है, आज हम क्लास यहीं पर रोक देना चाह रहे हैं ताकि और ज़्यादा पढ़ाई बर्बाद ना हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी ख़राब हो जाएगा। हमको मालूम है जहाँ जहाँ गड़बड़ हो रहा है वहाँ रिकॉर्डिंग भी गड़बड़ होगा, ठीक है। आज थोड़ा कम पढ़िए, ठीक है। आज के लिए इतना ही पे रोक दीजिए। धन्यवाद।